वो कहते हैं कि अली भाई की नेगेटिविटी ही क्यों डिस्कस करते हैं आप, जबकि उनकी वजह से लोग दीन की तरफ लगे और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके। हाँ सही बात। अच्छा, मैं एक इसके स्टार्ट में एक इल्ज़ामी जवाब से बात का आगाज़ करता हूँ। काफ़ी भाई साहब ने सोफिस्टिकेट होने की कोशिश की है। आप दावत इस्लामी के खीरे काटने के तरीके ही क्यों दिखाते हैं? मेरी तरफ फोकस रखना। आप दावत इस्लामी के खीरे काटने के तरीके ही क्यों दिखाते हैं? नमाज में दाखिल होने का तरीका ही क्यों दिखाते हैं? उस पर हंसते क्यों हैं? बुजुर्गों की सिर्फ वो बातें जो काबिल एतराज़ हैं उन्हीं को शेयर क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि कश्फुल माजूब के अंदर कोई बात अच्छी नहीं लिखी हुई, तो आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो बात जो आपके काम की है वही क्यों निकालते हैं? क्या अहमद रजा खान बरेलवी ने फतावा रिजविया में एक फतवा भी सही नहीं दिया था? क्या अशरफ अली थानवी ने अपनी किसी किताब में एक बात भी अच्छी नहीं कही? तो आप उनकी उन बातों को हाईलाइट क्यों करते हैं? सवाल है ना। तो मैं अब आपको समझाता हूं। आप कह रहे हो ना कि यार वो नहीं वो उनकी कुछ बातें खराब हैं तो कुछ बातें सही हैं। मैं कहता हूं उनका कुछ भी सही नहीं है। तो मैं कहता हूं वो मिनी गॉड का मुशरिकाना अकीदा लॉन्च करते हैं। क्या अच्छा है इसके अंदर? क्या आप दीन की तरफ लेके आए? आप ये दीन की तरफ लेके आए कि आप मेरी बात सुने, मेरी वीडियो देखें, मुझे व्यूज दें, ताकि कल मैं कहीं खड़ा होकर कह सकूं कि भाई मेरे मिलियन में व्यूज हैं। खैर, उन्वान पे आते। आप कहते हो तौहीद बयान की, हम कहते हैं उन्होंने मिनी गॉड का मुशरिकाना अकीदा लॉन्च किया। उसने देखे आपको शेयर कर लिया अपने साथ, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी उसने जन्नत में आपका मुकद्दर कर दी है। यानी वो क्वालिटी तो शेयर नहीं हो सकती कि हमेशा से हो, लेकिन हमेशा के लिए हो, ये उसने आपको दे दी। देखें, ये वो कंसेप्ट है जिसके बाद आप अल्लाह से मोहब्बत करें कि देखें वो अकेला था, उसने अपने साथ आपको शरीक कर लिया। इस एतबार से कि खालिक और मखलूक का फर्क तो है, लेकिन उसने देखें आपको क्या क्या नेमतें जन्नत में देनी है। आप ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसी के लिए मैंने वो मिनी गॉड की टर्म डिवाइस की थी खालिक और मखलूक के साथ समझाने के लिए। और अब से इससे बड़ी बात ये कहते हैं ये जी वो जन्नत में तो आप दुआ करेंगे तो आपको मिलेगा, ख्वाहिश और कुन फयकून नहीं होगा। सरकार ख्वाहिश ही है, और आप तो बात ही ना करें। आप तो अपने बाबों के लिए दुनिया में ये कहते हैं निगाह मार क्या कर देता। आप कहते हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो सरकार से मोहब्बत करते हो और कहते हैं नबी के जैसा तो है ही कोई नहीं, तो अड़े बाबे तो शायद कोई नहीं है। तो मैं कहता हूँ उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़ल कुफर कुफर नबाशित क्या कि इस लानती आदमी ने अपने किए कराए को गारत करा लिया। ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। ठीक है, आप कहते हो ये सहाबा की बात करता है, सहाबा की बात करता है। ठीक है, वो जितने भी जय्यद सहाबा हैं, जैसे अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुगीरा इब्न शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन सब के ऊपर बुहतान बांधता है, झूठ बोलता है। उकबा बिन अबी मुईत ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक गर्दन पे रख दी जब सजदे की हालत में। आगे से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्ला बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। सहाबा ने जाके हजरत फातिमा को कहा कि ये ओजड़ी हटाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। ये उम्महातुल मोमिनीन पर झूठ बांधता है। ये अहले बैत अत्हार के बारे में कहता है कि हसन तो शायद कोई नहीं है। नऊजुबिल्लाह। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नम की तरफ लाने वाली जमात है? तो हसन इब्न अली तो शायद कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। ये हजरत अकील के बारे में कहता है, जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं। उनके बारे में ये क्या कहता है? वो कहता है ये तो माल खा गया जी, माल खा गया। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इस बंदे की ज़हनियत है। ये कि आप मक्का शरीफ वापस जाएंगे या रहेंगे या मदीना से वापस आ जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अकील ने कोई हमारी जदाद छोड़ी है मक्के में? सब कुछ बेच के खा गया। तो उसने कुछ चीज छोड़ी हो तो हम मक्के में रहे। हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम के सारी जदाद बेच के खा गया अकील इब्न अबी तालिब। तो हम कहां मक्के में रहेंगे? हम मदीने वापस ही आएंगे। ये मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक मेंटेलिटी की।
ठीक ना जी। मेंटालिटी, थोड़ी सी मेंटालिटी बताइए। ये मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ये अकील बिन अबी तालिब हजरत अली से भी कहते थे मेरा वजीफा लगाए। हजरत अली दरवेश वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूंगा। वो फकीर आदमी, उसको दुनिया में उसने 3 तलाकें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफा मांग रहा है, वो कह रहा है नहीं। तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तो वहां चले गए। इसमें क्या अच्छा काम है, क्या पॉजिटिविटी है, बताएं मुझे। जो एक तरफ अहले बैत अतहार को नाहक माल खाने वाला कहे, जो ये कहे कि हसन तो शायद कोई नहीं है, फिर आप कहनी वो अहले बैत के हक में बोलता है, ये झूठ खुराफात बातें, इसके अंदर हकीकत सिरा सर कोई नहीं है। ठीक है, फिर आप कहते हो ये फिरका वारियत से बचाता है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा फिरका वारियत की आग लगाने वाला ये शख्स है। क्यों? वो इस वजह से कि यार अब एक चिश्ती रसूलुल्लाह वाला मसला खड़ा हुआ, उसके ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर ये बात कह दी कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह को हम ओन ही नहीं करते, हम ओन ही नहीं करते हैं। तो आपने कहा नहीं जी नहीं, उन्होंने फतवा दे दिया कि भाई ये कुफरिया कलमा है। आपने कहा नहीं, अब पब्लिशर पे भी फतवा लगा हुआ, फलाने पर भी फतवा। जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि कुल्ली तौर पर कुफरिया है, तो अब इसके अंदर मजीद आपने क्या पानी में मदानी मारनी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकानी है। कभी सियासत पे बोलना शुरू कर देंगे, कभी वो लोग जो कैसर अहमद राजा और मुफ्ती यासिर जैसे लोग जो दीन की दिफा पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल बोल कर लोगों को उनसे मुतनफ़र कर रहा है। दैट्स इट। सही है। तो इसका कोई काम अच्छा नहीं है, इसकी सारी बातें नेगेटिव हैं। और अगर किसी बंदे के सारे अकीदे ठीक हो और अकीदा तौहीद ठीक ना हो, सरकार के बारे में उसकी ज़ुबान के अंदर एहतियात कोई ना हो, अहले बैत अतहार के बारे में उसका अकीदा ठीक ना हो, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के बारे में उसका बातचीत ठीक ना हो, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में वो ये कहता हो कि जी वो बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नऊज़ुबिल्लाह ज़ालिमा थी, तारीफ़ करके इसने बहतान डाला है। और आप लोगों को पता नहीं कैसे ये बातें हज़म हो जाती हैं, गैरत नहीं आती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बंदे को हदीस का बुनियादी इल्म सिर्फ इतना आता है जितना ये कहीं से कॉपी कर सकता है। दैट्स इट। इससे आगे इसको कुछ भी नहीं आता है। ये झूठा आदमी है, ये कज़्ज़ाब आदमी है, ये लईन आदमी। दैट्स इट। अगर कोई बंदा खड़ा होकर कहता है नहीं नहीं आपके बहुत सख्त अल्फाज हैं, तो ये इतने सख्त नहीं हैं जिस तरह ये बंदा मुफ्ती यासिर साहब को कह रहा था, ये भोंग करा होता है। तो अपने उस्ताद को जाके बताओ कि अपनी अल्फाज को, ज़ुबान को पहले ठीक करें, फिर हमारे से आप बात करें, रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको कोऑपरेटिव मिलेंगे जी।